बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेवल कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट गुजरात और मेंबर आज़ाद कश्मीर जो कि काफ़ी अरसे से जो है पाकिस्तान नेवी से रिटायर्ड जो लोग हैं उन्हें फैसिलिटेट कर रही है, उन्हें मिलने के मौके फराहम कर रही है। आइए बात करते हैं कि नेवल कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट गुजरात और मेंबर के बनाने का मकसद क्या है, इसके आने वाले दिनों में क्या प्रोजेक्ट्स हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस नेवल कम्युनिटी के रूए रवां जिन्होंने आके इस इलाके के अंदर नेवल पर्सन को, रिटायर्ड पर्सन को जो है वो यकजां किया है, मुतहद किया है और खुशी और गमी हर हवाले से उनको जो है एक तरह से एक तारीख और जज्बा पैदा कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं काबिल इज़्ज़त ऑनरी लेफ्टिनेंट राजा ज़ुबैर हसन साहब। राजा साहब बहुत शुक्रिया जी मेरे चैनल के लिए टाइम देने का। तो क्या कहेंगे, ये कितने अरसे से नेवल कम्युनिटी जो ये काम कर रही है और इसके क्या मकसद है? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ याद साहब आपका। आप सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि नेवल कम्युनिटी बनी और आप जैसे एक बड़े मुखलस इंसान और अच्छे तजर्बाकार और एक वेल स्पीकर, और मैं और भी बहुत से अल्फाज हैं लेकिन मैं इसको इधर क्लोज़ करूँगा कि आप जैसे बंदे ने इसको चार चांद लगाए और इसको आगे फर्दर इन्हांस और इसको बढ़ने में मेरी मदद की आपने, बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का जो है उसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह पाक का कि उसके करम और फजल से मैंने अपने 32 ईयर्स सर्विस के जो पूरे किए और 2022 में। अच्छा, उसके बाद मैं तकरीबन कुछ 20-25 साल से मैं जो है ना वो कराची में ही था, 25 साल से फैमिली। तो सारी बात है, जब बंदा नौकरी करता है तो फैमिली बच्चे साथ ही होते हैं। तो 2023 में मैं फिर मूव किया मैंने अपने होम टाउन गाँव। जी तो इसी दौरान जब मैंने मूव किया तो बड़े अर्ली स्टेज पे शुरू में ही ना एक हमारे चीफ साहब थे, उनके वाले साहब की डेथ हुई। जी। अच्छा, जब मैं वहाँ पे गया और मेरे कांटेक्ट में कुछ नेवल रिटायर्ड पर्सन थे जी, उनको मैंने रब्ता किया उनसे और उनसे जो है ना नमाज जनाजा में शिरकत के लिए उनको मैंने थोड़ा मोटिवेट किया। वो मेरे साथ आए और वहाँ पे जब हम गए जी तो मैंने वहाँ पे जाके जब ये फील किया उस जिनके फादर की डेथ हुई थी जी चीफ साहब की। क्या नाम था उनका? उनका नाम था गुलाम मोहुद्दीन साहब जी, चीफ राइटर गुलाम मोहुद्दीन साहब जी गुलियाना। अच्छा, जब मैंने उनकी फीलिंग देखी और अपने आप को देखा और अपने साथ साथियों को देखा तो मैंने पहले से थोड़ा सा आइडिया था मेरे जहन में, लेकिन मैंने बोला ये जो चीज़ है ना पहले यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही हमारे गुजरात के अंदर के अंदर। कि पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, नहीं था ऐसा। तो जब मैंने ये सूरत हाल देखी तो फिर मेरे जहन में इसका ना इसको प्रोजेक्ट का ख्याल है, इसको प्रोजेक्ट कह सकते हैं आप या एक आइडिया कह सकते हैं। जी जी, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने इसको फिर उसी दिन वापसी पे आके इस पर वर्किंग शुरू की। कुछ साथी थे, उनसे मीटिंग्स की। चौधरी शफीक साहब थे, जुल्फ़ार भट्ट साहब थे, मैं था, तजम्मल साहब थे और 2-4 लोग थे। अच्छा, फिर हमने इसको बिस्मिल्लाह करके तो बनाया ग्रुप और फिर इस तरह बढ़ता गया और आज कितना अर्सा हो चुका है? मैं जानना चाहूँगा कि एग्जैक्ट फिगर जो है। एग्जैक्ट जो 2024 मार्च में हमने इसको इस्टेब्लिश किया था। 27 मार्च 2024 को माशाल्लाह। और उस वक्त प्लान हमने किया कि अपनी नेवल कम्युनिटी के जितने मेंबर्स हैं उनको हम पहले एक दफ़ा इकट्ठा करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे लाएँ। अच्छा, स्टार्ट में कितने मेंबर थे इसके जो रिटायर्ड? स्टार्ट में आप कुछ एक हफ़्ता या 10 दिन गुजरे होंगे तो स्टार्ट में तकरीबन कोई 20 या 25 मेंबर थे। 20-25 थे और अब कितने माशाल्लाह? और अब माशाल्लाह मैं बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर है ना जो वो हैं 185 के, लेकिन कुछ लोग अपनी मसरूफियात की वजह से कुछ मैसेजेस ज़्यादा आते हैं या इस तरह की कोई लेफ़्ट भी कर जाते हैं। अगर ये सारे होते तो 245 के करीब यानी कि फिगर होता। 245 के राउंड इस वक्त मेंबर हैं माशाल्लाह। ज़बरदस्त ये आपकी एफर्ट्स हैं। ये राज साहब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपने ना सिर्फ एक ज़िले को, गुजरात बहुत बड़ा ज़िला है पाकिस्तान का, पंजाब का, आपने कश्मीर को भी ना मेंबर को भी इसमें ना शामिल की है। यहाँ से लोगों को जो है ना इनवाइट करके और इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए। मज़े की बात है कि मैंने मेंबर आज़ाद कश्मीर को भी शामिल किया है। जी जी,
क्यों की है, इसकी भी एक बैक स्टोरी है। आप माशाल्लाह मुझसे सीनियर भी हैं और आपने सर्विस भी की है कराची में, और आपको ये पता तकरीबन आपके नॉलेज में भी होगा कि जब वहाँ पे नेवी में होते हैं तो जो बिम्बर वाले हैं ना, वो अपने आप को गुजरात वाले कहलाते हैं, ऐसे ही क्योंकि उनका स्टेशन गुजरात है। जी, वो तारफ आपने ये करवा दिया। इसकी हिस्ट्री ये है कि मैंने इस हिसाब से इसको इंक्लूड किया, दोनों अजला को, क्योंकि वो अपने आप को गुजराती कहलाते हैं। जी जी, ऐसे कराची के अंदर। जी, ये बिल्कुल करीब करीब हैं ये करीब दोनों करीब जो है। हैं सर। अच्छा राज साहब, अब तक आपने ना तकरीबन 2 जो है गेट टुगेदर करवाए और तीसरा जो तीन करवा चुके हैं माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा कोई वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स आप कोशिश करते हैं कि हर मेंबर से रब्ता रखते हैं, उसकी जो गमी होती है, खुशी होती है, हाल वाल आप बहुत ज़िम्मेदारी से, बड़े एक जज्बे और जो है ना एहसास से आप लोगों से रब्ता रखते हैं? इस तरह की कोई स्कीम भी है कि आप किसी के दुख में गए हैं, उसको सपोर्ट किया है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये बंदे के अंदर पहले तो बात है, बंदा विलिंग वर्कर होना चाहिए जी, और ये कोई बहुत आसान काम भी नहीं होता। जी जी हर बंदे के साथ रब्ता है या उसको रनिंग मेंटेन करना उस सिस्टम को। जी तो आपका सवाल था कि इसके प्रोजेक्ट, जी सबसे पहले ये प्रोजेक्ट मेरे जहन में ये था, इसका स्कोप था जो ये हमारे बहुत सारे नेवी के रिटायर्ड है ना, जो जी जी कुछ मुख्तलिफ एरिया से बिलोंग करते हैं, जी जी बिलोंग करते हैं। तो क्यों ना ऐसा सिस्टम किया जाए कि वो कम अज़ कम हर 6 महीने बाद अपनी मुलाकात कर सकें, अपने गुजरा हुआ वक्त, अपना गुजरा हुआ ज़माना जो है नेवी का याद गोल्डन करें, मिलने के कोई बहाने बनाएं, आपने इस तरह के ये करके लोगों को मिलाया है, ये बड़ी बात है। ताकि अपने जो गोल्डन टाइम गुजरा होता है ना जवानी का, उसको शेयर करें, उसको जो वो दोस्त मिलते हैं ना, फिर उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ये यकीनन आपने ये बड़ा इसलिए बहुत मैंने बड़ा इसको काम है। एक ये स्टेप लिया और ये किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ सारे जितने भी मेम्बरान हैं ना, जी जी क्योंकि हमारे लोग, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी फोर्स का या किसी अदारे का, लेकिन स्पेशली हमारी नेवी के जो लोग हैं, जी जी बड़े वेल मेच्योर, बड़े अच्छे, जी जी बड़ा नॉलेज होता है उनका। वजह यह तो कि दुनिया घूमते हैं, ऐसे ही है दुनिया घूमते हैं, दुनिया का कल्चर देखते हैं। एडवेंचर और लाइफ। कराची शहर जो ऐसा है कि पूरा पाकिस्तान है, ऐसे ही मिनी पाकिस्तान है। वो इस लिहाज से हमारे बड़े वेल मेच्योर मेहमान हैं हमारे, जी। हमारे नेवी के रिटायर्ड के बंदे हैं जो जाते जी जी हैं, तो वो भी बड़ा इसमें साथ देते हैं, जी जी तब जाके हम सक्सेसफुल। ये आप चला रहे हैं। अच्छा, अब्राड में भी है हमारे नेवल रिटायर्ड जो पर्सनल है, हमारे साथी हैं पाक बहरिया के, बिल्कुल। वो भी इस ग्रुप के अंदर शामिल है? बिल्कुल जनाब। अच्छा। USA से, UK से, स्पेन से जो हमारे रिटायर्ड गए हुए हैं, वो जब सुना उन्होंने, तो फिर उन्होंने मतलब इस प्लेटफॉर्म के अंदर आने की कोशिश की कि हम अपने साथियों से मिलें। क्या मतलब है कि उनकी आवाज़ सुने, उनके साथ गपशप करें, जी और ये उनकी एक्सेस एक बनी है उनके लिए कि ये बड़ा अच्छा है कि उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, मौका है। अच्छा राज साहब, अब आपसे रिटायर्ड पर्सन खुद रब्ता करते हैं? बिल्कुल ऐसा। लास्ट फंक्शन में मैंने देखा एक हमारे साथी दोस्त जो कि करीब में रिटायर्ड हुए हैं, वो आए हैं और उन्हें जब इस ग्रुप का पता चला, ग्रुप में शामिल हुए और उस प्रोग्राम में शामिल, आप खुद करते हैं रब्ता? जी बिल्कुल। अभी कुछ ऐसे बंदे भी हैं कि वो रेफरेंस से आ रहे हैं, कहते हैं कि वो उनका नाम ऐड कर दें, उनका घर, वो चाह रहे हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ जी जी इन कॉन्टैक्ट रहें जी जी और अपनी यादें और इस तरह की शेयर करें सारी, और दोस्तों से मुलाकातें करें। मुलाकातें कर रहे हैं सब। इसकी कोई मेंबरशिप फीस है या फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, है? ये सोशली एक कॉन्टैक्ट बेस्ड है, एक प्लेटफॉर्म है, ये इसकी कोई अल्ताफ याद साहब, ये इसकी कोई मेंबरशिप फीस नहीं है। ये एक, मैं तो उसको हमेशा से ये कहता हूँ कि ये फाइनेंस से बगैर किसी पैसे की ट्रांजेक्शन के ये हमारा सिस्टम है ऐसा, और ये चलता रहे, अल्लाह करे तो ये चलता रहे इंशाल्लाह। कोई वो वाली बात आप जो कर रहे हैं वो वाला सिस्टम नहीं है। यानी कि ये एक प्योरली मतलब कि अपने भाइयों के साथ, अपने जो हमारे सीनियर है, बुजुर्ग हैं हमारे साथी, हम उनको इकट्ठा करें, उनकी 6 महीने बाद कोई इस तरह की गैदरिंग होती है, यानी कि सोशल लिंक्स रखने के लिए, खुशी गमी के मौके पे इकट्ठा होने के लिए, बिल्कुल। और पुरानी यादें पाकिस्तान बहरिया के जो वक्त गुजरा उसको शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। और इसमें आप अपनी सर्विस वॉलंटियरली दे रहे हैं? जी, वॉलंटियरली दे रहे हैं। अच्छा, आने वाले दिनों में क्या प्रोजेक्ट है गेट टुगेदर का जिसका शिद्दत से हमारे दोस्त साथी इंतजार करते हैं? सबसे पहले पता नहीं अभी आपने आगे वो मुझसे सवाल करना है या नहीं? जी जी खुशी गमी में हमने जी, मैंने शरीक पूछा होना। है और मैं चाहूँगा उसको वजाहत करूँगा। जी जी पहले कब सबसे प्रोग्राम पहले है? खुशी तो होती है प्लान की, जी उसमें भी अभी जब हमारे दोस्त इंटरलिंक हो गए हैं, जी जी तो वो अपने काफ़ी सारे साथियों को, सबको ना बुला सके, जी। लेकिन मैक्सिमम या कुछ ना कुछ साथी अपने यार दोस्त वो खुशी में बुलाते हैं। जी जी
अच्छा, दूसरी बात रही गमी की, तो ये बड़ी अच्छी काज है कि हम किसी के दुख में और दर्द में शरीक हों। बड़ी बात। और हमने ये एक सिस्टम जनरेट किया हुआ है कि नमाज जनाजा जी उसके अंदर जाना, हमारा कोई साथी जी जी स्पेशली मेंबर, जी कोई किसी की डेथ होती है तो उसकी बड़े पुरखलूस तरीके से हम जाते जी, हैं जी। और उसके नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं। जी जी और उसके लिए बाकायदा फूलों की एक चादर होती है और ये सारी चीज़ें हम लेके जाते हैं। जी जी। और ये बड़ा ऑनर होता है उस मेंबर के लिए। ये बड़ी बात और है, ये बड़ी बात है। जो एरियाज होते हैं उन लोगों के लिए भी बड़ा एक देखने को मौका मिलता है कि यार इसके साथी आए हुए हैं, देखो। ये बड़ी तो बात मैंने है। ऑब्जर्व किया है और सब हमारे मेंबर्स जितने भी हैं उन्होंने भी ये चीज़ महसूस की है कि वाकई यार। और अब इस कम्युनिटी के बेस की वजह से, प्लेटफॉर्म की वजह से हम एक दूसरे के दुख दर्द में आसानी से शरीक होते हैं और ये इंसानी तकाजा भी है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी। जी डॉक्टर साहब, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसके बारे में ये बताएं कि आने वाले दिनों में जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, यकीनन जो रिटायर्ड लोग हैं उनके ना मसाइल भी हैं, पेंशन के हैं, दीगर जो उन्हें ना मालूमात चाहिए होती है, वो ये प्लेटफार्म, ये कम्युनिटी जो है, आपका जो सिस्टम है, क्या उसको ये सहूलत दे रहा है? जी, इसमें दो चीज़ें हैं। जी जी सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फाइनेंस जो इन्वॉल्व ना ही हो तो वो थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ मैं फाइनेंस को। दूसरी बात यह है कि ये जस्ट एंटरटेनमेंट है और अपनी गपशप का माहौल देना और दूसरा किसी दुख दर्द में किसी के साथ शरीक होना। मेन मकासद यही है। हर 6 महीने बाद हम मिलें, एक दूसरे के गपशप लगाएं, दुख दर्द सुनाएं, दुख दर्द सुने किसी के और शेयर करें। तो प्रोजेक्ट जो होते हैं, जिस तरह जो मेन क्वेश्चन है आपका, वो थोड़े दूसरी तरफ उसका रुख हो जाता है। जी जी तो वो में भी आने वाले वक्त में हम उस तरफ निकल जाएं। जी जी तो क्योंकि उसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्व होता जी। है, तो मैं नहीं चाहता कि उसमें फाइनेंस इन्वॉल्व जी। हो और हम थोड़े से जी जी। problem वैसे होते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को इंफॉर्मेशन के लिए जो पेंशन के रिलेटेड इश्यूज़ हैं लोगों के, फैमिलीज़ के, देखिए पेंशनर्स को सबसे बड़ा जो इशू ये होता है कि उसकी पेंशन में इजाफा हो रहा है, क्या पॉलिसी है, अगर कोई डेथ केस है या किसी के दीगर जो जितने इश्यूज़ हैं रिलेटेड है, इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट इंफॉर्मेशन के ज़रिए वहाँ तक जाना चाहिए। और ये आप इसके मतलब कोई बिल्कुल प्लान रखते हैं? बिल्कुल इस तरह का प्लान भी है। मेरी तो ब्रांच है, आपको पता हाँ है जी, राइटर माशाल्लाह, ब्रांच ब्रांच है, है। इसी ब्रांच से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मेरी कोशिश होती है, मैंने केस कुछ किए भी हैं, लोगों के 2-2 साल से लोगों के पेंशन अपनी 2 बेवाएँ हैं, उनके केस बेचारों के फंसे हुए थे। जी जी तो जो यहाँ हमारे इलाकों में एजेंट हैं या कुछ भी कह लें, वो पैसे ले लेते हैं, लेकिन उनको वेयर अबाउट नहीं पता कि केस कहाँ भेजना है, क्या करना है। तरीकाकार है? तो क्या तरीकाकार है। तो मैं एज ए बीइंग राइटर ब्रांच से मेरा तल्लक है, तो मैं इनको डील भी करता रहता हूँ ड्यूरिंग सर्विस में भी और आफ्टर रिटायरमेंट में भी सारी चीज़ों को पता है। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने बंदों को फैसिलिटेट करूँ, इन्फॉर्मेशन जो मुझसे मांगते हैं मैं देता हूँ, लेकिन आने वाले वक्त में मज़ीद इसको इन्हांस करेंगे आप। करेंगे। ये मैं चाह रहा हूँ कि आप जितनी अपडेट है पाकिस्तान नेवी की जो पॉलिसी फॉर पेंशनर्स जी, है, वो सारी इस ग्रुप के जरिए, इंशाल्लाह। इस कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए डिसमिनेट करवाएं और एक प्रोसीजर बनाएं कि जितनी अपडेट है वो इस ग्रुप के अंदर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट होते हैं बंदे जिनको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कोई पॉलिसी की या कोई पेंशन की, ऐसा वो मुझसे रब्ता करते रहते हैं। जी जी मेरा फ़ोन बजता रहता है घर पे। जी जी और अल्हम्दुलिल्लाह 200 मेंबर हैं, तो हर दिन मतलब है कि 10-15 मेंबर से बात ज़रूर होती है। तो वैसे भी अगर किसी से ना हो तो मैं समझता हूँ कि फ़लाँ बंदे ने काफ़ी टाइम हो गया, बस मैं फिर कभी कभी कॉल भी कर लेता हूँ। बड़ी बात है जी, आप दूसरों के लिए टाइम निकालते हैं, दूसरों को खुशी का मौका फराहम करते हैं और अपनी फैमिली को जोड़ के रखना, उन्हें मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है और आपने 2 अजला के नेवल पर्सन को। अच्छा, पाकिस्तान नेवी हमारे लिए ऑनर है, फ़ख्र है, उसने हमें सब कुछ दिया है। क्या कहेंगे कि इस वक्त जो हमारी पाकिस्तान नेवी है उसके हवाले से आप क्या जज्बात अभी रखते हैं, क्योंकि हमारा उसके साथ एक जो है ना बहुत बड़ा जो है तल्लक हो रहा है। सर क्या बात कर रहे हैं आप, तल्लक क्या, हमारी ग्रूमिंग, हमारी जब हम जो कुछ हम हैं उसकी वजह से, पाक बहरी जो की कुछ वजह भी हैं, पाक बहरी की वजह बच्चे जाते हैं छोटे छोटे हाँ। और एक बेहतरीन किस्म का इंसान बना के हमें नेवी छोड़ती है। जी, जी। ठीक है। और मैं आपने बोला ना कि आपने बड़ी ये किया वो किया, यकीन माने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम किया नेवी के अंदर, बड़ी हाई अथॉरिटीज़ के साथ मैंने ड्यूटी भी की है जी, जी। उनके साथ। ठीक है।
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और अपने नेवी की तरफ से मैं अपने पोस्टिंग अब्रॉड भी रह गया हूँ, माशाअल्लाह, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। माशाअल्लाह। ठीक है, ये पाकिस्तानी मिशन था हमारा। तो ये नेवी की बदौलत है, आपको नेवी अल्लाह ने की सब कुछ बदौलत दिया है है। ये सारी चीज़ें, पर तो इकट्ठे भी हम उसी की बदौलत हो उसी रहे की बदौलत होते हैं। जी, और नेवी ने बहुत कुछ दिया हमें, जी जी बहुत कुछ दिया जी, है जी। आपको। एक कंप्लीट इंसान, कंप्लीट तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन मैक्सिमम जो कंप्लीशन है इंसान की, जी जी, जो अक्लमंदी के हिसाब से ओवरऑल जितना भी निज़ाम है उसके हिसाब से, तो ये नेवी की बदौलत है। नेवी की बदौलत है जी। हम अगर जितना भी शुक्र अदा करें, सबसे पहले रब की ज़ात का, अल्लाह पाक का, उसके बाद नेवी का, जी जी ठीक है ना, वो काम है। जी जी। उसने हमें एक बेहतरीन सिस्टम दिया है। जी है जी, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि जो पाकिस्तान नेवी से रिटायर्ड लोग हैं या हाज़िर सबक लोग हैं, वो अगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात से या पिंबर से बिलोंग करते हैं तो हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करें, राजा ज़ुबैर हसन साहब से कॉन्टैक्ट करें। मैं चाहूँगा कि राजा साहब अपना नंबर जो है व्हाट्सअप नंबर जी बिल्कुल, मेरा नंबर है 0346 2294 0346 2294 राजा ज़ुबैर असलम। जी, पाकिस्तान नेवी जिंदाबाद।